ऐसा आदमी को? ये पूरे दिन सोता रहता है, रात में भी सोता है और काम करने नहीं जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मरेंगे। आज मैं इन्हें जगाती हूँ और जगा के इनसे बोलती हूँ, क्यों उठते हो तुम कि नहीं उठते हो? काम करने कब आओगे? सुबह के 10 बज गए। अरे तू सुबह सुबह क्यों मूड पे क्या रही है, शोर मचा रही है? तुम्हें पता है घर में कोई राशन भी नहीं है खाने पीने के लिए और तुम पूरे दिन पड़े रहते हो, काम भी करते नहीं हो। हाँ हाँ बोल, क्या खत्म हो गया? मैंने बाजार बार दिन सब कुछ ला के रखा था, इतनी जल्दी खत्म हो गया? खाना मैं बनाती हूँ, तुम क्या बनाते नहीं हो? तुम्हें कुछ पता भी है क्या है घर में क्या नहीं है? अरे यार जाता हूँ, काम करने जाता हूँ, शोर मत मचा। और सुनो जी, मैं तुमसे एक बात बोल रही हूँ, तुम खाली 8 घंटे ड्यूटी करके आते हो और 8 घंटे से गुजारा नहीं चलेगा, ओवर टाइम भी लगाया करो। अरे यार जब कंपनी में ओवर टाइम लगेगा तभी तो ओवर टाइम लगाऊंगा कि जबरदस्ती ओवर टाइम लगाऊंगा? नहीं नहीं, इतने से गुजारा नहीं चलेगा, कुछ भी करो, दूसरी कंपनी देखो, पर ओवर टाइम जरूर लगा के आया करो। चल ठीक है, मैं जाता हूँ और जाके आज ओवर टाइम लगा के आऊंगा। चलो ये चला गया, अब मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हूँ। सुनो सुनो, मैंने अपने आदमी के लिए भेज दिया है काम पे, आज वो ओवर टाइम लगा के आएगा। आज पूरे दिन अपने मजे करेंगे। अरे धीरू भाई कहाँ जा रहे हो तुम? अरे यार कहीं नहीं जा रहा हूँ, सुबह सुबह मेरी बीवी चेंचे में करने लगती है, काम पे जा रहा हूँ, बोलती है कि ओवर टाइम भी लगा के आया करो। अब बताओ 8 ही घंटे में थक जाओ, ओवर टाइम कहाँ से लगा के आओ? हाँ हाँ तो ठीक तो कहती है, ओवर टाइम लगा के आया करो, तुम पहले ही आ जाते हो, कुछ नहीं चलता है 8 घंटे में। ओवर टाइम लगाओगे तभी बचेगा कुछ, कहते नहीं है जब करोगे ओटी तभी मिलेगी रोटी। अच्छा कलुआ, तेरी जुबान कुछ ज्यादा चल रही है। तू तो साले अच्छे खासे घर से, तेरे माँ बाप की जगह जमीन है इसीलिए तू उड़ता है। तू भी साले ड्यूटी करके देख तब पता चलता है तुझे। हाँ मेरे बाप ने तो दारू नहीं पी, तेरा बाप तो दारू पीता था और बेच दी सारी जमीन, अब तुझे भटकना पड़ रहा है। मेरे बाप ने दारू नहीं पी थी तो मेरे पास जमीन है। चल ठीक है, तो सुबह सुबह मूड खराब मत कर, मैं जाता हूँ अपने काम से। अरे कलुआ, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है तू इतनी जल्दी में? देख सोनू, पहली बात तो तू मुझे कलुआ मत बोला कर, मेरा नाम मोहित है तो मोहित बोला करे कर। तू कलुआ बोल रहा है, ये बता, ये तू गोरा है तो तू कलुआ मुझसे बोलेगा? अरे नहीं नहीं यार मोहित भाई, तुम तो बुरा मान गए, मैं तो ऐसे ही बोला था, मजाक मजाक में बोला था। साले तू मजाक मजाक में बोला था, तो अपनी मजाक अपने पास रख, नहीं तो किसी दिन मुंह तेरा तोड़ दूंगा। चल ठीक है कलुआ बेटा, सॉरी भाई, कलुआ नहीं यार, सॉरी भाई मोहित भाई। ठीक है, तुम जाओ जहाँ भी जा रहे हो। वैसे जा कहाँ रहे हो? तुझे इससे क्या लेना देना? तुझे बहुत बेकार लग रहा है, मैंने तुझसे पूछ लिया कहाँ जा रहा है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। भाई तू चुप रहा, मुझे जाने दे जहाँ भी जा रहा हूँ। चल ठीक है कल्लू भाई जा, सॉरी भाई सॉरी, मोहित भाई जाओ जहाँ भी जा रहे हो। साले सोनू तू सुधरने वाला नहीं है, तुझे तो किसी दिन मैं आड़े हाथ लूंगा तभी तू सुधरेगा। अच्छा कलुआ बेटे तू जा, आज मैं सरपंच से बोल के ही रहूंगा। साले मेरे वहां पर पास में ही घर है और ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं ना कि ये लगता है वहां से घर कहीं अंत ले लो। अरे सरपंच जी जरा उठना, मेरी बात सुनो। हाँ सोनू बेटा बोल, क्या हुआ? अरे सरपंच जी हुआ क्या, मेरे पड़ोस में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं ना कि मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे बेटा बताओ तो क्या हुआ तुम्हारे पड़ोस में ऐसा जो तुम आके यहाँ सीधा शिकायत सरपंच जी से कर रहे हो? अरे सरपंच जी, धीरू को जानते हो? जो धीरू मेरे पड़ोस में रहता है। हाँ धीरू बेटे को जानते हैं, पर हुआ क्या ये भी तो बताओ। अरे सरपंच जी, धीरू तो सुबह ड्यूटी करने चला जाता है और उसकी बीवी दोस्तों को यारों को फोन कर करके बुलाती है और मेरा घर पड़ोस में है। ये बताओ पड़ोस में ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं, ये सब ठीक है क्या? अरे बेटा धीरू की बीवी तो ठीक है, तू क्या बोल रहा है? अरे दादाजी, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, सही सुन रहे हो आप? ये बता बेटे कि कौन वहां जाता है, कौन कौन जाता है, मुझे बता, मैं कल पंचायत में बिठाऊंगा उसे और सबके सामने उसे मारूंगा। अरे सरपंच जी, जो वो कालिया है, कालिया कालिया कहते हैं मोहित। हाँ बेटे तो क्या हुआ? वो धीरू के जाने के बाद सुबह ही जाके घर में घुस जाता है और उसकी बीवी के साथ रंगरलियां मनाता है।
हे भगवान, ये क्या क्या देखना पड़ रहा है बताओ तो। ये नए नए बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, कम से कम ये भी नहीं देख रहे हैं इसमें गांव की कितनी बेइज्जती है। अरे सरपंच जी, ये क्या बात हो रही है, मेरे बारे में मेरा नाम लिया जा रहा है। पहले तो धीरू बेटे ये बता, तू कहाँ गया था आज? अरे सरपंच जी, ड्यूटी करने गया था, वहां जाके पता चला कंपनी आज बंद है, आज हॉलीडे है। तो सरपंच जी, इसमें कौन सा कहर हो गया जो मेरा यहाँ नाम लिया जा रहा है? अरे बेटे, कहर तो नहीं हो गया, चल तेरी छुट्टी हो गई तो घर पे जाके तू खुद ही देख ले। क्या हुआ दादाजी मेरे घर पे? अरे बेटे, हम तो तुमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, हमें बताते हुए भी शर्म लग रही है। ये सोनू बोल रहा था तुम्हारे घर पे कोई आता है तुम्हारे जाने के बाद। ए सोनू, तेरा दिमाग खराब हो गया, ये तो क्या बोल रहा है? धीरू भाई, तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं होगा, तुम खुद जाके देखो तब तुम्हें पता चलेगा। चल ठीक है सोनू बेटा, मैं जाता हूँ, जाके देखता हूँ क्या हो रहा है। अगर बात कोई भी गलत निकली तो मैं तुझे आके मारूंगा। अरे बेटे धीरू, तू इस पे क्यों ऐंठ रहा है? पहले घर तो जाके देख, तभी तो तुझे पता चलेगा। पहले तू धीरू उसे कालिए को मार जिसका नाम मोहित है, वो ही तेरे घर पे सुना जा रहा है। अभी गया था, ये बता रहा था। कौन बता रहा था सरपंच जी? धीरू भाई, मैं बोल रहा था, मैंने बताया था सरपंच जी को। ये बताओ, ये इतना गलत हो रहा है, वहाँ बताओ हम लोगों पे क्या असर पड़ेगा। अरे धीरू बेटे, चलो हम भी चलते हैं, हम भी तो वहां जाके देखें क्या हो रहा है। हाँ हाँ धीरू बेटे, हम भी चलते हैं और वहां जाके देखेंगे। अब फिर उसके बाप को बुलाएंगे और उसे वहीं पिटवाएंगे। ये सब गलत है बेटे, चलो। तो बाबू, तुम्हारा पति चला ही गया ड्यूटी करने? हाँ हाँ चला गया और आ भी गया। अरे ये कौन आ गया? अरे बाबू, तुम बहुत जल्दी आ गए ड्यूटी करके। पहले तो तू ये बता, ये यहाँ पर कैसे आया? अरे नहीं नहीं बाबू, ये तो तुम्हें पूछने आया था, मैंने मना कर दिया, नहीं है तो ये यहाँ बैठ गया था। अच्छे अच्छे, तू गलत बोलती है। बैठ गया? दोनों लेटे हुए थे, हमने अपनी आंखों से देखा था। और तू कल हुआ, तू रास्ते में मिला था तो रास्ते में तू बड़ी बड़ी बातें मार रहा था कि मेरे बाप दारू नहीं पीते हैं, मेरी जमीन बचा ली इसलिए मैं घूमता हूँ। साले तू घूम के गाँव में ये गंदे काम कर रहा है। अरे नहीं नहीं धीरू भाई, मैं तो आपको ही पूछने आया था। तू मुझे पूछने आया था? रास्ते में मिला था तब तो मैंने तुझे बताया था मैं कंपनी जा रहा हूँ, और तू फिर मुझे क्यों पूछने आया? अरे धीरू बेटे, मैं तो ये बोल रहा हूँ, कल इसे बैठक में लेके चलेंगे और वहीं पर पंचायत बिठाएंगे, और पंचायत बिठाने के बाद में इसे वहीं पर इसकी गंजी खोपड़ी करवा के और इसे जूतों का हार पहना के घुमाएंगे गाँव में। हाँ हाँ धीरू बेटे, अभी लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, गांव में इसकी बेइज्जती होगी तभी इसे पता चलेगा, और इसे देख के दो चार लड़के और भी सतर्क हो जाएंगे। भागता कहाँ है? कल हुए, कल तुझसे मिलता हूँ बैठक में, कल वहीं पंचायत बिठाऊंगा और साले तुझे मैं जूतों से मारूंगा। अरे नहीं जानू, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। अरे चमेली, तू तो बोल मत, तुझे मैं कल लेके जाऊंगा तेरे घर, और तेरे घर ले जाके तेरे माँ बाप से शिकायत करूंगा, उन्हें भी पता चले उनकी बेटी कैसी है। सॉरी सॉरी, मैं तुम्हारे पैर जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो, इसके बाद अब कभी नहीं होगा। तभी तो तू मुझसे कहती थी ओवर टाइम लगाया करो, ओवर टाइम लगाया करो। मैं वहाँ ओवर टाइम लगाऊं और तू यहाँ ओवर टाइम लगाया, आज मुझे पता चला। अरे नहीं नहीं जानू, मैं तुम्हारे पैर भी छू रही हूँ, अब तो मुझे माफ कर दो, अब नहीं होगा ऐसा। तू अभी चुपचाप अंदर जा, मेरा मूड खराब है, नहीं तो यहीं पर मैं तुझे मारने लगूं। धीरू बेटे, मारने से काम नहीं चलेगा, कल पंचायत बिठाएंगे, पंचायत में वहीं पर जो होगा वही होगा, अभी मारने से काम नहीं चलेगा। और इसके लड़की के भी माँ बाप को बुला लेना। ठीक है सरपंच जी, मुझे तो पता ही नहीं चलता, अगर सोनू नहीं बताता, सोनू ने बता दिया तो मुझे पता चल गया, नहीं तो मैं तो पता नहीं ऐसे कब से जा रहा हूँ, वो कब से मेरे घर आ रहा है। चलो बेटे, हम चलते हैं पंचायत में, और सुबह 8 बजे आ जाना, सभी लोग वहीं मिलेंगे। ठीक है दादाजी, ठीक है। हाँ जगन्नाथ, तो बोलिए, तुम्हारी लड़की इतनी गलत निकली, आप समझाते नहीं हो अपनी लड़की के लिए? अरे सरपंच जी, क्या हुआ मुझे भी तो पता चले, मुझे कुछ पता ही नहीं है, बस सुबह फोन किया दामाद जी ने, मैं आ गया। अरे तुम्हें कुछ पता नहीं है, हमारे गांव के लड़के का घर बर्बाद हो रहा है। कैसे बर्बाद हो रहा है दादाजी, मुझे भी तो पता चले। पापा जी, तुम्हारी लड़की मुझसे बोलती है कि काम पे जाओ काम पे जाओ, और जब मैं काम पे जाता हूँ तो ये पीछे से गैर मर्द को बुला लेती है। धीरू बेटा, जुबान संभाल कर बात कर, मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोला ना तो अभी मुंह तोड़ दूंगा। हाँ हाँ, तुम तो अपनी बेटी का पाठ लोगे ही और ये नहीं पूछोगे इसने क्या किया। चमेली, ये लोग क्या बोल रहे हैं? अरे पापा जी, मुझसे गलती हो गई, ये लोग सही बोल रहे हैं। और मास्टर तू बता, तू अपने बेटे के लिए कहीं काम धाम पे नहीं भेज सकता है? तू ऐसे उल्टे सीधे काम करवा रहा है गाँव में। सरपंच जी, आप क्या बोल रहे हैं मेरे बेटे के बारे में? पहले मुझे बताओ साफ साफ। कल मैंने तेरे बेटे कलुआ को धीरू की पत्नी के साथ सोते हुए देखा था, और मैं गया था और ये दादाजी गए थे, सभी ने वहाँ देखा था, रंगे हाथ पकड़ा है। मोहित बेटा, ये सही कह रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं पापा जी, मैं तो वहाँ से जा रहा था, ये लोग झूठ बोल रहे हैं।
मेरा बेटा तो बोल रहा है मैं वहां से जा रहा हूँ, तुम लोग क्यों इल्जाम लगा रहे हो मेरे बेटे पे? अरे मास्टर साहब, तुम्हें मेरी भी बात पे क्या विश्वास नहीं होगा? मैंने भी वहां जाके देखा था। वैसे तो तू ये बताओ नालायक, तू सुबह से गायब क्यों रहता है? तू यही काम करता है? अब मुझे विश्वास हुआ तू यही करता है। तो सरपंच जी, दादाजी, आप ही बताओ क्या किया जाए इनका। अरे बेटे, तू जो बोलेगा मैं वो ही करूंगा। सरपंच जी, मैं अपनी बीवी को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। मैं इसे चलो माफ कर दूंगा, पर इससे कहो ये अब कभी भी इससे नहीं मिले। अरे धीरू बेटा, तू मिलने की बात कर रहा है? मैं कल ही इसे बाहर भेज दूंगा काम करने के लिए। ये साला मेरा नाम डुबोएगा। मैं मास्टर हूँ, वो मेरा बच्चा कैसा है बताओ? मोहल्ले वाले सुनेंगे, क्या बोलेंगे? दामान जी चलो ठीक है, तुम एक बार माफ कर दो। अब की इसने कुछ किया तो आप मुझे बताना, मैं इसे सुधारूंगा। तो मैं अपना फैसला सुनाता हूँ कि आज के बाद अगर कभी भी चमेली ने कोई गलत कदम उठाया तो उसकी जिम्मेदार वो खुद ही होगी, और धीरू बेटे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो जो चाहे वो कर सकता है। और मास्टर तू सुन, तू अपने बेटे को कल ही यहाँ से भेज देना। कल मुझे ये गांव में दिखना नहीं चाहिए। ठीक है सरपंच जी, ठीक है, मैं कल ही इसे बाहर भेज दूंगा। मैं इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे भी माफ कर दो। मोहित भाई, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया मुझे बता के। नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता, ऐसा ही चलता रहता और पूरे गांव में मेरी बदनामी होती। ठीक है भैया, ठीक है भाई, पड़ोसी हैं, पड़ोसी तो इतना काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। धीरू बेटे, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। पर अब की बार तुम ध्यान रखना, और कोई भी अगर दिक्कत हो तो तुम मुझे बताना। मैं उसका अब की फाइनली करूंगा, जो भी करूंगा फाइनली बोलूंगा। ठीक है सरपंच जी, जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया यही मेरे लिए बहुत है। तो बेटे अब घर जाओ और आराम से रहो, कोई मारपीट मत करना। ठीक है सरपंच जी। तो भाइयों बहनों, वीडियो देखिए, कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और थोड़ा बहुत अपने घर का भी ध्यान रखें। मुझे पता है वीडियो अच्छी लगी, अब सब्सक्राइब भी कर दो। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब ऐसे काम नहीं चलेगा। निखर देखने से वीडियो सब्सक्राइब भी करो। और यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है, कोई भी इसका गलत मतलब नहीं निकाले।